Hello guys, good morning, ladies and gentlemen. Today my topic is financial planning. कैसे करें? How financial planning and why important for term plan and health insurance for family. Yeah, every person. You know, फैमिली में फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। फाइनेंशियल पैसा है तो सब कुछ है। पैसा हर मुश्किल और हर समाज में, हर प्लेस में, हर टाइम पैसा आपको बहुत स्ट्रांग बना सकता है। पैसा इम्पोर्टेंट। बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, डिपेंड ओनली मंथली इनकम या डेली अर्निंग बेस पे रहते हैं। उनके जो अर्निंग पर्सन होता है उसी पर डिपेंड रहते हैं। तो अर्निंग पर्सन की कोई प्रोटेक्शन नहीं समझते, कोई उसकी वैल्यू नहीं समझते। देखो, जो भी अर्निंग पर्सन है, जब कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस टाइम से उन्हें शायद आई थिंक फिर बाद में पता चला कि खास ये चीज़ होती है हमारे पे। तो कुछ ना कुछ हम अपने बच्चों को ऐसे अच्छी तरह से एजुकेशन दे पाते, या फैमिली सरवाइव कर पाती, या हम लोगों के बीच में बड़े नॉर्मल तरीके से हम रह सकते। लेकिन ठीक है, ये लाइफ है। लाइफ में आना जाना ये लगा रहता है। इसमें देखो, ये सबसे कि यही है कि आपसे को फाइनेंशियल आप एजुकेशन लें या ग्रोसरीज आइटम लें या कहीं भी रहें, ट्रैवलिंग करें कैसे, तो आपका पैसा ही मैटर करता है। टर्म प्लान जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वाई टर्म प्लान एंड हेल्थ पॉलिसी फॉर योर फैमिली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीन चीज़ें आप कर लीजिए: फाइनेंशियल, पैसा, ठीक हो, एंड टर्म प्लान। जो आपका अर्निंग पर्सन उसका टर्म प्लान इंपॉर्टेंट है, एंड फैमिली के लिए हेल्थ पॉलिसी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इन द फाइनेंशियल अगर आपको नॉलेज है, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइज योर मनी estimally, smartly, so you can protect yourself and family. आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मीट लाइफ गोल्स। आपके गोल्स होंगे लाइफ में, जैसे एजुकेशन है, हाउस है, एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड चिल्ड्रन एजुकेशन है, मैरिज है, आपका हाउस है, एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। बी रेडी फॉर इमरजेंसीज। कभी भी आपको कोई भी इमरजेंसीज आ सकती हैं। आपके पास फंड होना चाहिए, आपके पास फाइनेंस होना चाहिए उस टाइम पे, दैट टाइम। ग्रोथ वेल्थ फैमिली। अपने फैमिली को ग्रोथ आगे कैसे वेल्थ क्रिएट करेंगे, कैसे उनको ग्रोथ बनाएंगे, कैसे उनको एक मोटिवेशन आएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। कवर फाइनेंशियल से आप कवर कैसे करेंगे। कवर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फाइनेंशियल कवर। फाइनेंशियल कवर इज मतलब एक्सेस इनकम एंड द एक्सपेंसेस। एक्सेस एंड इनकम एंड सेकेंड इज इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपके पास ऑलवेज होना चाहिए। इस थर्ड इज माई टॉपिक इज इंश्योरेंस, लाइफ प्लस हेल्थ। लाइफ हो गया आपका प्रोटेक्शन, हेल्थ कवर, हर फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनका प्रोटेक्शन, एंड हेल्थ मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ पॉलिसी आप पूरे फैमिली का होना चाहिए, शुड बी ऑलवेज। नेक्स्ट इज आपको जो भी आपके पास सेविंग मनी है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लाइक म्यूचुअल फंड एंड पीएफ एंड स्टॉक एंड एक्स्ट्रा। एंड अपना आप अगर अर्निंग कर रहे हैं, आप अपना रिटायरमेंट के बारे में सोचें। रिटायरमेंट प्लानिंग, आल्सो टैक्स प्लानिंग, डेप्ट मैनेजमेंट इन द स्टेट प्लानिंग, विल एंड नॉमिनीज। आपके जितने भी प्लान चल रहे हैं, जहाँ पे सेविंग अकाउंट हो या इन्वेस्टमेंट क्या हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपका नॉमिनी वहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉमिनी होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी कुछ भी हो सके, एनी मिसहैपनिंग, तो आपके फैमिली को पैसा मिल पाए और वो अपनी फैमिली को आगे के लिए सर्वाइव कर पाए ठीक ठाक। तो मतलब इस नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था टर्म प्लान में इस स्मॉल प्रीमियम। टर्म प्लान, व्हाट इज द टर्म इंश्योरेंस। आपको अगर टर्म इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं है तो आप उसको समझें। टर्म इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है घर में, किसी भी अर्निंग पर्सन के लिए, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। टर्म प्लान इज प्योर लाइफ कवर
टर्म प्लान कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समय के बाद रिटर्न मिलेगा, या आपने कुछ ऐसा स्मॉल अमाउंट में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप चाहे 10 एंड 20 ईयर के बाद आपको उस पैसे का कुछ मैच्योरिटी या बेनिफिट इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, वो नहीं मिलता। ये केवल आपका लाइफ कवर है, आप ले सकते हैं 75 ईयर एज एंड 85 एज कवर अप। If before 85 age if any mishappening, your nominee will get जो आपने प्रोटेक्शन लिया है, टर्म प्लान लिया, like a 50 लाख रुपये, like a 1 CR, like a 2 CR, like a 4 CR अकॉर्डिंग टू इनकम। उसी टाइम नॉमिनी को पैसा मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप टर्म प्लान लें, चाहे स्मॉल अमाउंट लें। इसमें जो प्रीमियम है स्मॉल प्रीमियम है। इफ़ योर एनी मिस हैपनिंग, तो आप उस टाइम पर आपको पैसा मैटर करेगा, लार्ज सम शॉर्ट। और टर्म प्लान एंड हेल्थ पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। हेल्थ पॉलिसी इंपॉर्टेंट है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, जहाँ पर आपका सेविंग मनी में आपको मुश्किल ना हो, आपका हार्ड मनी जो आपने सेव किया था उसमें ब्रेक डाउन ना हो और उसे आप लॉस ना करें। तो इसे इनकम रिप्लेसमेंट, वाई मतलब वाई एवरी फैमिली एल्सो नीड्स इट। ये हर फैमिली की नीड है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मतलब इनकम एंड द रिप्लेसमेंट एंड if you are the earning member, you are a earning member। अभी मैंने बोला था आप अर्निंग मेंबर हैं, तो आपको if you are a earning member and your family bond stable financial, if you are not there, अगर अभी आप अर्निंग पर्सन हैं, आप फैमिली ठीक ठाक सर्वाइव कर रही है, इफ़ आप नहीं रहे, इफ़ यू आर नॉट देयर, दैट टाइम आपको ये टर्म प्लान बहुत सपोर्ट करेगा उस टाइम पर, उस पैसे पर फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रगल के लिए। तो डेप्थ प्रोटेक्शन, इस लॉन बॉन्ड एंड बिकम ए बर्डन एंड योर फैमिली। कोई लोन का बर्डन नहीं आएगा उनके ऊपर, कोई पैसों का बर्डन नहीं आएगा उनके ऊपर। लो कॉस्ट ऑफ हाई कवरेज, इसमें बहुत स्मॉल टाइप के कॉस्ट होते हैं, कोई हायर प्रीमियम नहीं होता, स्मॉल प्रीमियम होता है, जैसे कि मैंने बताया था। आप हायर कवरेज होता है, यानी कि कंपेयर टू अदर प्लान, नॉर्मल जैसे ट्रेडिशनल एंड यूलिप एंड अदर प्लान्स आप कर सकते हो, यू कैन कंपेयर, बट रिटर्न वाइज नो, ओनली कवर। टर्म इंश्योरेंस गिव हाई कवर फॉर एवरी लो कॉस्ट, for the security and future goals, kids education, marriage, home, your family still gets money as the planet। उस टाइम अगर आप नहीं रहे, you are not there, राइट, दैट टाइम आपके जो किड्स हैं या बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उस टाइम आप उनको काफ़ी सपोर्ट होगा, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू ग्रोसरीज आइटम, रिलेटेड टू लाइफ, सर्वाइव एंड लाइक ए राइट। एंड हेल्थ पॉलिसी, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हेल्थ पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, मस्ट फॉर द फैमिली, यू एंड योर मस्ट बी योर फैमिली। हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, पे एंड मेडिकल बिल्स, जितने भी आपके मेडिकल बिल्स हैं वहाँ पर आप एक स्मॉल प्रीमियम आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस, पे मेडिकल बिल्स एंड व्हेन द समवन गेट्स सिक एंड नीड्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, लाइक ए सर्जरी, एनी ट्रीटमेंट, दैट टाइम आपको ये हेल्थ पॉलिसी आपका काम आएगा। तो आप इसको एज ए ईयरली पे कर सकते हैं, ईयरली लग सकते हैं, स्मॉल अमाउंट होगा, डिपेंडेंट फैमिली एंड फैमिली पोर्टल एंड इंडिविजुअल एनी टॉप बेनिफिट। इसका बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ। बेनिफिट लाइक ए ह्यूज कॉस्ट एंड कवरेज, हॉस्पिटल कैन बिल एंड hospital bills can easily go into the task insurance and protects your saving। जितने भी आपके हॉस्पिटल के बिल हैं आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना सेविंग बिल पे कर सकते हैं। आपकी जो सेविंग मनी है वो आपका लॉस नहीं होगा। इनटू कैशलेस ट्रीटमेंट, वहाँ पे जो पॉलिसी होती है कैशलेस होती है। कैशलेस आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल वाले आपको क्लेम रेज करेंगे तो वहाँ पर आपका पेमेंट अमाउंट हो जाएगा, आपको पेमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, कैश की ज़रूरत नहीं होगी। आपके जिस कंपनी का भी आपने पॉलिसी ली है हेल्थ पॉलिसी, वो इमीडिएटली वहाँ पे हो सकता है। तो गाइस मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, आप हेल्थ पॉलिसी जरूर रखिएगा और टर्म प्लान जरूर, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
हेल्थ पॉलिसी एंड टर्म प्लान कवर योर सीरियस एंड डिसीज। आपको कोई भी डिसीज है, कोई सीरियस डिसीज हो गया, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, सर्जरी, एक्सीडेंट, ICU एंड many plans are cover there within a certain period 1 and 2 and 3 and 4 year. Please take health policy related to 3 lakh rupees, any amount, 3 lakh rupees, 5 lakh rupees, 10 lakh rupees, 15 lakh rupees every year. If नहीं लेते, you are not taking the claim and 10% is community bonus in increase your health policy. Suppose that you are 18 and 21 age, you start a health policy, your premium amount very your individual policy health policy premium 2000 rupees या 1800 and 2500 rupees. Every year 10% increases community bonus. If your age is 45 and 60 year, you cover up some sort amount that time 40 and 50 lakh rupees and 60 lakh rupees. That if any critical issue, it you surgery, heart attack, cancer, any, that time your family can use the health policy. तो आप विदाउट प्रोटेक्ट एंड सेविंग एंड एक्सेस without insurance you might take and the loans for सेल एसेट। आपको उस टाइम पर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ी, कहीं कोई पैसों के लिए, क्योंकि आपका जो भी एसेट है आपके पास वो सेफ साइड चल सकते हैं। व्हाई फैमिली पोर्टल प्लान एंड आर गुड। मैंने आपको बताया कि फैमिली फ्लोटर आप ले, फैमिली फ्लोटर आर गुड क्यों है। वन प्लान कवर यू स्पॉज योर चिल्ड्रन, आपकी मैडम वाइफ स्पॉज चिल्ड्रन, बच्चे, ये कवर अप रहेंगे उस पॉलिसी में। मोर एंड द कॉस्ट एंड इफेक्टिव एंड देन एंड बाइंग एंड द इंडिविजुअल एंड प्लान्स, इंडिविजुअल प्लान भी कर सकते हैं। इससे बोथ टर्म एंड हेल्थ। व्हाई आप कहो कि ये टर्म भी इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई टर्म प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्थ वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, टर्म एंड हेल्थ, व्हाई बोथ आर द इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन बनेगा क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। आपका प्रोटेक्ट फैमिली और इनकम, प्रोटेक्ट फैमिली इनकम, कवर योर मेडिकल कवर्स, पे इफ यू pass and away, the pay your illness and hospitalization, bills and saving, help protect asset। तो ये करिए आप, ये दोनों प्लान आप, टर्म प्लान एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड इनकम एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट योर हेल्थ एंड सेविंग। मेन मेरा ये दो है, आप ये चीज़ देखें। टर्म प्लान प्रोटेक्ट, अभी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टर्म प्लान प्रोटेक्ट योर family income and security, and health policy protect your health and saving. You need both। आप जैसे टर्म इंश्योरेंस मिनिमम इन द 10 and 15 टाइम, जो भी आपका एनुअल इनकम है उसका 10 and 15 टाइम आप टर्म प्लान ले सकते हैं एज ए 85 and 75 एज। इफ फैमिली हैज लोन एड एक्स्ट्रा, आपके पास बर्डन है, आपने लोन लिया है, लाइबिलिटीज हैं, आप और एक्स्ट्रा लीजिएगा उसके ऊपर, टर्म प्लान मोर इंक्रीज करता है, यानी एनुअल इनकम अगर 20 टाइम, इसे एनुअल इनकम 20 टाइम। इफ यू नीड किड एंड एजुकेशन, योर मनी फॉर फ्यूचर कॉस्ट, हेल्थ पॉलिसी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप एटलीस्ट 5 लाख से लेकर 10 लाख पर पर्सन, मोर ऑफ ओल्डर एंड द फैमिली हिस्ट्री। आप 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। फैमिली पोर्टल टॉप अप प्लान्स, आपने जो भी हेल्थ पॉलिसी है उसमें फैमिली पोर्टल लिए है तो उसमें टॉप अप प्लान्स होना चाहिए। इमीडिएटली मैटरनिटी कवर इफ यू प्लानिंग एंड द किड्स, आप अभी रिसेंटली मैरिड है, आप किड्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसमें मैटरनिटी भी ऐड कर सकते हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल, यंगर एज। ये जो टर्म प्लान और हेल्थ पॉलिसी मिला, आप यंगर एज में स्टार्ट करिए। इससे कोई मजाक मत समझना, इस पर कोई एंजॉय मत करना। आप अपने पर सेव, अपने पर कुछ थोड़ा सा स्पेंड मनी को कम खर्च करके आप ये प्लान दोनों लीजिएगा। एक अर्ली एज में स्टार्ट करिए, यंगर एज एंड लोअर प्रीमियम, बिकॉज आपकी जो जितनी भी एज छोटी होगी उसमें से आपका प्रीमियम कम होगा। एंड हेल्थियर एंड लो कॉस्ट, अर्ली प्लानिंग एंड द बिल्ड एंड द स्ट्रॉन्ग इन द फाइनेंशियल लाइफ। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल, उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका वो। जल्दी आप स्टार्ट करिए, 18-20 जैसे आप अर्निंग पर्सन बन रहे हैं तो आप स्टार्ट करिए अपना टर्म प्लान एंड हेल्थ पॉलिसी लीजिए अपने फैमिली के लिए और अपने लिए। तो गाइस,
मैंने आज इसीलिए बनाया, मैंने इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पे ये टर्म प्लान का महत्व आपको पता चल सके, इंपॉर्टेंस पता चल सके और हेल्थ पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पता चल सके। ये इंपॉर्टेंट होना था। मैं बहुत से फैमिली में ये चीज़ें नोटिस कर चुका हूँ, वो लोग अपने पे बहुत पैसा खर्च करते हैं और शो करते हैं लोगों को, लेकिन टर्म प्लान और हेल्थ पॉलिसी नहीं होती। प्लीज़ मेरे ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने हेल्थ पॉलिसी और टर्म प्लान चाहे स्मॉल अमाउंट का हो चाहे कुछ भी अमाउंट का हो, लेकिन ये जरूर लें। आपको एज ए ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी आप पे कर सकते हैं। आप कुछ अपने खर्चे पर कंट्रोल करके आप ये दोनों प्लान जरूर रखिएगा। एज ए अर्निंग पर्सन, अगर आप अर्निंग पर्सन है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, क्या करेगी, ये आपका ज़रूरी है। यही मेरा आज था। जैसे लिस्ट ऑफ मंथली इनकम मैंने एक्सपेंसेस आपको बताए थे, सेव इमरजेंसी फंड बताया उसके पहले मैं टॉपिक बना चुका हूँ। टर्म इंश्योरेंस के लिए भी मैंने आज सोचा कि आपको टर्म इंश्योरेंस और फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो इसीलिए मैंने टॉपिक एज ए शॉर्ट आपको नॉलेज देने के लिए मैं बहुत से लोगों को बताता हूँ, तो लोग टर्म प्लान की बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते, टर्म प्लान और हेल्थ पॉलिसी नहीं लेते। पेमेंट जब प्रीमियम पेमेंट की बारी आते हैं तो कहते क्यों समझते हैं जो हमें बता रहा है उन्हीं की नीड है। तो ऐसा मत सोचिए, टर्म प्लान और इंश्योरेंस आपकी नीड है, आपको ज़रूरत है। हमारा काम है एज ए आपको नॉलेज देना कि आप लें, उसका इंपॉर्टेंस आपको अवेयर करना। और आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी है सेविंग अकाउंट में, किसी सेविंग अकाउंट, आप सिप एंड म्यूचुअल फंड करें, पीपीएफ लगाएं एंड पीएफ स्टार्ट करें। रिटायरमेंट फंड के बारे में सोचें, अपने बच्चों के मैरिज के बारे में सोचें, अपने हाउस के बारे में सोचें। रिव्यू एंड प्लान ईयरली, डेली बेसिस, फाइनल और अपनी इनकम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी जरूर आप उसके बारे में भी मैं टॉपिक बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ मैंने फाइनल वर्ड यही बोला है कि इंश्योरेंस इज ए कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस जो है कोई कॉस्टेबल नहीं है, आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कोई पैसा आप ये मत सोचना इंश्योरेंस मैंने क्यों कर रहा हूँ, मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा। प्लीज़ आप इसको कॉस्ट मत समझें, आप इसको किसी पर कि ये मत सोचे मैंने किसी कंपनी को दिया। आप अपने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन समझे, जैसे मेडिकल बिल है, बिग स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रगल, विदाउट ऑफ इनकम, सेविंग वेप्ट एंड आउट, पीस ऑफ माइंड, फैमिली स्टेज एंड सिक्योर, यू कैन फोकस ऑन अर्निंग एंड द लिविंग, एज, इनकम, फैमिली मेंबर एंड द गोल्स, प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज़ अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके पास छोटे छोटे ऐसे नॉलेज आपके पास पहुंच सकूं मेरे। प्लीज़, ओके, थैंक यू।